विंग कमांडर व्योमिका सिंह की मदर हूँ। मैं व्योमिका सिंह का फादर हूँ। मैं तो डिस्पेंस ही गई हुई थी, वहाँ से जब लौट के आई तब टीवी में चल रहा था, तो उनको देख के मैं ना तब सुना कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। लोगों के फ़ोन आने एकदम इस पे इंटरकॉम पे फ़ोन आने शुरू हो गए कि हम उतने नंबर से बोल रहे हैं, कोई कह रहा हम इस नंबर से, हम इस ब्लॉक से बोल रहे हैं, हम आंटी वो बोल रहे हैं। अरे हमने तो देखा इस तरह आपका बेटी इस तरह से टीवी पे आ रही है। जैसे हम जाते हैं घूमने कहीं पे सब अब भी मिल जाते हैं रास्ते में। अरे भाई कमाल की, भाई आपने तो कमाल कर दिया, आपकी बेटी थी व्योमिका सिंह, भाई आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, ऐसे कहते हैं। सेना में गई तो लोगों को विश्वास भी नहीं था और कई लोगों ने झूठ भी माना था उस समय कि वो फ्लाइंग में है। ये बात वो झूठ माना था, कोई दूर के रिश्तेदार थे। वास्तव में जब उनके इंटरव्यू और ये सब आने लगे तो उनके मुंह बंद हो गए। जो फेक न्यूज़ छाप रहे हैं उनको ये समझ होनी चाहिए, वीर सेनानियों का, वीरांगनाओं का वो मनोबल उनका तोड़ने वाले काम कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सोफिया कुरैशी के बारे में भी सुना, तो किसी के लिए भी कुछ बोलना बहुत गलत है। बड़ी बेटी थी, उसको कभी कौन ही ऐसे करना, कभी ऐसे कर देना, ये करना, आपस में इनका ये चला। मैंने बेटे आराम से बैठो, शैतानी नहीं करो। तो वो पंडित जी इसको वाच कर रहे थे, तो पंडित जी बोले कि आगे चल के कुछ अलग करेगी। मैंने कहा क्या हमें परेशान करेगी बाद में? अरे नहीं, आप गलत मत समझो, ये आपका नाम रोशन करेगी। हमें अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि उसने देश का नाम ऊंचा करा है। माँ होते हुए उनको सैल्यूट करना चाहूँगा। जय हिंद। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। कोई भी किसी तरह का प्रोग्राम था तो उसे चैलेंजेस थे वो पसंद थे, चैलेंजेस वाले अटेंड करती थी। तो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा किताबी कीड़ा नहीं थी, पढ़ाई के अलावा दूसरा भी उनको कुछ करना था तो उस तरह वो करते थे। कोई किसी डिफेंस से बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कोई परिवार का पीछे से ससुराल से या पेरेंट्स के यहाँ से कोई हमारा डिफेंस में नहीं है। तो ये तो पेपर में एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी तो इन्होंने अप्लाई किया। तो उससे पहले ये डीसी से इंजीनियरिंग कर चुकी थी। जब एप्लीकेशन इनवाइट की गई तो इन्होंने अप्लाई किया, इनकी एप्लीकेशन देके इनको सेलेक्ट किया गया कि एलिजिबिलिटी पूरी थी। तो उसके बाद में फिर इनको कॉल आ गई, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद में फिर इनको कॉल आ गई, इनको एसएसबी के लिए भेज दिया गया, जो 1 हफ्ते का होता है, वहीं रहकर ही एग्ज़ाम होता है 1 हफ्ते का। तो वहाँ पर उन्होंने वो कंप्लीट किया, तो इस तरह से उनकी सिलेक्शन हो गई और वो एयरफोर्स में इनका। मैं ये चाहता था कि वो इंजीनियर बने, सिर्फ ये मुझे, मतलब मैंने उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थी पहले, अभी है शायद, अब वो यूनिवर्सिटी हो गई है। तो वो वहाँ किया और फिर जो है जब होने के बाद में तब मेरे 5-6 महीने मेरे ख्याल से उसने कहीं पर जॉब किया। फिर उसके बाद में जब आएगा एसएसबी के आया था, तब ये कहाँ से देहरादून में हुआ था लोगों का, तो देहरादून चलेगी। सेना में गई तो लोगों को विश्वास भी नहीं था और कई लोगों ने झूठ भी माना था उस समय कि वो फ्लाइंग में है। ये बात वो झूठ माना था। कोई दूर के रिश्तेदार थे हस्बैंड के मोहल्ले के ही थे, उन्होंने कि मेरी सास ने कहा कि हमारी बेटी तो जहाज़ों में चली गई है। हम लोग ब्रिज के हैं तो उस भाषा में बोलते थे, हमारी पोती तो जहाज़न में चली गई है। इस तरह से उन्होंने बोला, करे झूठ बोल रहे हो, जहाज़न में क्या करे? अरे कि वो तो उड़ाती है। अरे कहता हूँ तुम मत बातें उड़ाओ।
तो उनको ऐसे कहा गया, लेकिन वास्तव में जब उनके इंटरव्यू और ये सब आने लगे तो उनके मुंह बंद हो गए। कई लोगों ने गलत समझा था कि वो सर उन्होंने सोचा कि हम बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं किसी को बता रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं था, वो सच्चाई थी जो बच्चा जिस तरह का है। एक्चुअली कुछ लोग मानते भी नहीं थे। जैसे मेरी माँ को जब ये पता चला ये मेरी बेटी के बारे में है कि, तो उसे बोलना तो आता नहीं था मेरी माँ को क्या है कि बोले तो जहाजन पे जाएगी, मतलब हैं, तब बोले कि बुढ़िया ये तो पागल हो गई है, ऐसे ही कहते रहे। फिर बाद में थोड़े दिन के बाद में बहुत दिन तक अखबार में आया, पेपर्स में आया था बहुत दिन तक, और फिर बताया अरे हाँ ये फिर जो है मतलब जो चौराहे वगैरह या जो बड़े बड़े वहाँ पर इन लोगों के बहुत बड़े बड़े फ़ोटो लगे हुए थे, मतलब इतना बड़ा बड़ा वहाँ फ़ोटो लगे हुए थे। ड्यूटी ज्वाइन की तो सबसे पहले उनकी पोस्टिंग जोधपुर थी, तो हम खुद गए थे वहाँ पर, जोधपुर गए थे। तो वहाँ जब ये ऑफिस के लिए निकली तो ड्रेस पहन के तो हम खुशी से गदगद हो गए, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यूनिफॉर्म की तो बात ही अलग होती है। हाँ बस वही, मुझे यूनिफॉर्म वाली जॉब पसंद थी, शुरू से पसंद थी। तो हम जो अपनी इच्छा नहीं कर पाए वो हमारी बेटी ने करके ना और हमें उस अपना साकार करके दिखा दिया। इतने जहाज उड़ाती हैं, ऐसे ऑपरेशंस में शामिल रहती हैं, डर नहीं लगता? नहीं, अब डर तो नहीं लगता कि करना तो है जो करना है। अब सभी जो भी वहाँ पर कर रहे हैं तो सबको जो जॉब है उनको करना तो है, डरना किस बात का। हम तो ये कहेंगे लड़की और लड़के में कुछ अंतर नहीं समझना चाहिए, ना हमने समझा है। लड़की है तो ये नहीं सोचा कि लड़कियां केवल चूल्हा चौका ही हमने देखना है या यही देखना है, घर गृहस्थी देखनी है, ऐसा नहीं है। लड़कियों को भी पूरा हमें मौका देना चाहिए, तो तभी तो पता लगेगा कि वो क्या करना चाहती हैं, कर सकती हैं। आपको कुछ ऐसा पता था कि वो इतने बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है? नहीं, ये हमें हिस्सा है ये नहीं पता था, बस केवल यही पता था कि एयरफोर्स में है और विंग कमांडर है, इतना पता था। बाकी वो आगे क्या हो रहा है वहाँ सेना का वो हमें कुछ नहीं पता तो था। आप लोगों को ये ऑपरेशन सिंदूर का कब पता चला? ऑपरेशन सिंदूर का तो मैं तो डिस्पेंस ही गई हुई थी, वहाँ से जब लौट के आई तब टीवी में चल रहा था, तो उनको देख के मैं ना तब सुना कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या, तो बताया ऑपरेशन सिंदूर का। हमें पहले मतलब भी समझ नहीं आया। टीवी पे कई बार आ चुकी है, हाँ वैसे आई भी है, कई बार आई है, कई बार इंटरव्यू हुए हैं उसके, तो हमें ये तो नहीं लगा है, ये लगा कि जब इतना सब कुछ आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर और ये सब कुछ बता रहे तो लगा कुछ हुआ। फिर जब ये बताया गया कि रात 6 मई की रात को 1:05 पर और आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला कर दिया, 9 आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं हमारी सेना ने, तब लगा, तो हमारे कान खड़े हो गए। अरे फिर हम लगातार देखते रहे तो लगा कुछ आज अलग सा हुआ है, तो हमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि बहुत बड़ी बात हुई है। तो 2 बेटियां हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, तो दोनों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। और जो उन्होंने कारियाना ये इन्होंने इस तरह की हरकत की, तो उसका हमें उनको जो परिवार है उनको न्याय दिलाने के लिए ये इस तरह से अटैक किया गया। मोहल्ले में कैसा उस दिन माहौल था? यहाँ तो एकदम हलचल मच गई। हलचल मच गई, लोगों के फ़ोन आने एकदम इस पे इंटरकॉम पे फ़ोन आने शुरू हो गए कि हम उतने नंबर से बोल रहे हैं, कोई कह रहा हम उस नंबर से, हम इस ब्लॉक से बोल रहे हैं, हम आंटी वो बोल रहे हैं। अरे हमने तो देखा इस तरह आपका बेटी इस तरह से टीवी पे आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा, सबको बधाई दी, हमने थैंक यू किया। तो फिर हमारी सोसाइटी की लेडीज हैं बुके लेके एकदम आ गई, तो एकदम मैंने कहा, मैं ऐसे ही नहा के निकली थी मैक्सी पहने हुए, मैंने कहा अरे तुम इस तरह का, नहीं आंटी फ़ोटो लेंगे, चलो ले लो फ़ोटो। तो ऐसे सबका सब पूरा लहर खुशी की थी। तो मुझे लगता है काफी भावुक भी चीज है ना ये। जी, मैं कईयों का सुन के जो ऐसे फ़ोन आए जो मेरे हस्बैंड व्योमिका के डैडी का 50 साल से संपर्क नहीं हुआ था जिनसे, कि ये हॉस्टल में पड़े थे
अलीगढ़ के रहने वाले, और आगरा में इनका हॉस्टल में पढ़ते थे। तो जो जूनियर थे 8वीं 10वीं में जो बच्चे पढ़ा करते थे उस समय, तो ये इनके हॉस्टल में सब एक दूसरे को जानते थे। तो उनके फ़ोन आए, उन्होंने कहीं कहीं से नंबर लिया, तो उनके फ़ोन आए तो हम भावुक वास्तव में हो गए। ऐसे टीवी पे मैंने कई बार इसको हमने देखा, कई बार भी, पहले भी और अभी देखा। तो लगे सारे लोग, फिर रास्ते में हम लोग जाते थे, सब कहते अरे भैया, सब जब पड़ोस वालों को ये नहीं मालूम था कि इनकी बेटी है, यहीं के रहने वाले, तब उनको पता चला। अरे अच्छा, आपने तो कभी नहीं बताया। बस ये हो गया, ये सारी बात हुई है। मतलब जैसे मैं घूमने जाता हूँ, सब लोग कह देते अरे आपकी बेटी थी भूमिका सिंह, क्योंकि उन्होंने फिर टीवी पे देखा था, तब उन्होंने देखा अच्छा ऐसा हो गया सारा। ठीक है बस। तो आपको तो काफी गर्व होता होगा। हाँ, घर में होते ही, और सारे लोग जैसे हम जाते हैं घूमने कहीं पे, सब अब भी मिल जाते हैं रास्ते में। अरे भाई कमाल की, भाई आपने तो कमाल कर दिया, भाई आपकी बेटी ने कमाल कर दिया, ऐसे कहते हैं। लेकिन अब जब टीवी में देख के तो जो कहते हैं भूले बिछड़े, वो हमारे सामने फ़ोनों पे अब बात कर रहे हैं, और फ़ोन भी नहीं छोड़ रहे हैं। फ़ोन से ही कहते हैं, मैं कहती हूँ कि मेरे जैसे खाने का टाइम हो रहा है, तो मैं कहती अच्छा मैं उनको फ़ोन देती हूँ हस्बैंड के लिए, तो कहते हैं अभी आपसे तो और बातें कर लें। कोई कुछ भी छाप रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ऐसा मैंने भी सुना है कि गलत बातें लोग छाप रहे हैं। ऐसा है, जो फेक न्यूज़ छाप रहे हैं उनको ये समझ होनी चाहिए कि सेना में जो भी हम लोग सेना में जाते हैं, जो भी बेटी हों या बेटे हों, वो जाते हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिए वहाँ काम करते हैं। उन सेना के सैनिकों की वजह से हम लोग घर में सुरक्षित सुकून से सो रहे हैं। तो फेक न्यूज़ कर करके उन सैनिकों का, वीर सेनानियों का, वीरांगनाओं का वो मनोबल उनका तोड़ने वाले काम कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उनके लिए तो उनको वीर गाथाएँ हैं, उनकी शौर्य गाथा हैं, वो सुनाएं, वो कहें तो वो अच्छा लगेगा। अगर सेना के लोगों को इस तरह से हतोत्साह करेंगे तो उनका मनोबल गिराने वाला काम करेंगे। वो उनको, ये फेक न्यूज़ वालों को मैं उस बात को खंडन करती हूँ, और उनको ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि वो इस तरह कृपया करके, इस तरह की आप किसी को मान नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, तो उनसे ऐसी अपनी जो अस्वस्थ मानसिकता है उसको भी ना, उसका परिचय भी ना दें। ऐसा लगता है कि उनकी मानसिकता है वो मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं तो उनको ये संदेश दूंगी कि हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं और हतोत्साह ना करें, और तो ऐसा करें कि जैसे हर घर में विंग कमांडर भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी बेटियां जन्म लें। ऐसा करना चाहिए उनको। और हम तो सभी को यही कहते हैं कि बेटी और बेटे में अंतर ना समझें। तो ये फेक न्यूज़ वाली बात है, उसका मैं पुरजोर खंडन कर। मैं व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं देती कि जो भी, बस ये कि सुना है हमने, औरों ने बताया कि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं बेकार की बातें देखूं। अगर जो भी व्यर्थ की किसी से मुझे बताई और लोगों ने मुझे बताया ऐसे आ रहा है, तो मैंने कहा वो गलत है। जब हम ओरिजिनल पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं तो उनकी बात सही होंगी कि औरों की बात सही होंगी, तो वो अपने आप उनके जो भी फेक बातें फैला रहे हैं वो अपने आप चुप हो जाएंगे। जैसे उनके स्कूल को लेकर भी आया कि वो दिल्ली की नहीं लखनऊ की हैं, और ऐसे हर कोई क्रेडिट लेना चाह रहा है कि हमने बनाया उन्हें भी। हाँ, नहीं, वो गलत है। वो अपने आप को जोड़ें तो अच्छी बात के लिए जोड़ें तो अच्छा लगेगा। गलत बात से अपने आप को जोड़ने से कब तक चलेगी? जो कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, तो झूठ फैलाने से होगा क्या? ये वाला आप, मैं चाहती हूँ क्लियर कर दें कि क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो लखनऊ की हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये छप रहा है कि लखनऊ की है, अलीगढ़ की है, कहीं की है। नहीं, ये आप क्लियर कर दीजिए। मैं क्लियर, कॉलेज और घर सब हाँ, कहाँ का है?
क्लियर ऐसा है। मेरे हस्बैंड अलीगढ़ के हैं, मेरी ससुराल अलीगढ़ हुई, हम उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के। उसके बाद हम दिल्ली आ गए, दिल्ली में ही सारा मेरी एजुकेशन भी दिल्ली हुई, मेरी शादी भी दिल्ली हुई, मेरे बच्चे चारों हैं, इनका जन्म भी दिल्ली हुआ, और चारों बच्चों के पढ़ाई भी दिल्ली में ही हुई और कहीं नहीं हुई। तो वो जो कह रहे हैं वो सब गलत है। सैनिकों के लिए बोलना तो इतना गलत है, किसी की सोफिया कुरैशी के बारे में भी सुना, तो किसी के लिए भी कुछ बोलना बहुत गलत है। हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। वो बेटी होते हुए इतना बड़ा काम किया है उन्होंने और वो कर रही हैं, तो उनका हतोत्साह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलत है ना। उनका मनोबल बढ़ाएं हैं, तो जिससे अपनी जो उनकी भावना है वो उसको ठेस ना पहुँचे, ऐसे काम करना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। वो मैंने एक बार ये भी बताया कि वो सबसे अलग तो थी, ये तो पता लग रहा था कि वो नॉर्मल बच्चे हैं, केवल पढ़ाई से लेके इतना करना नहीं, कुछ करेगी तो अलग, ऐसा लग रहा था। तो एक बार का वाक़या था कि हम कहीं से बस में आ रहे थे, तो ये बेटी करीब 3-4 साल की थी, या हार्डली 5 साल की, 5 साल की भी नहीं थी, 3-4 साल की थी। तो बड़ी बेटी इससे 3 साल बड़ी है, तो वो आगे की सीट पे बैठी हुई थी, तो मैं पीछे बैठी हुई थी, पीछे की सीट पे। तो हमारे पास में एक पंडित जी बैठे हुए थे, तो वो तिलकधारी पंडित जी थे, वो बैठे हुए थे। अब इसने क्या किया, बेटी ने आगे मुंह बैठ कर नहीं, उसने पीछे हमारी तरफ को घुटने टेक के ना, और इधर हैंडल पकड़ के इधर, तो वो शैतानी में, बड़ी बेटी थी, उसको कभी कौन ही ऐसे करना, कभी ऐसे कर देना, ये करना, आपस में इनका ये चला। मैंने बेटे आराम से बैठो, शैतानी नहीं करो। तो वो पंडित जी इसको वाच कर रहे थे, तो वो पंडित जी बोले कि आपकी बेटियां हैं दोनों? मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा आपको परेशानी हो रही है इधर से ऐसे? अरे नहीं नहीं, परेशान नहीं करें, ये चुलबुली है आपकी बेटी। मैंने कहा हाँ, थोड़ी शैतान तो है। मैंने आपको परेशानी तो नहीं लग रही? कि नहीं नहीं, आगे चल के कुछ अलग करेगी। मैंने कहा क्या हमें परेशान करेगी बाद में? अरे नहीं, आप गलत मत समझो, ये आपका नाम रोशन करेगी। ये सच में हुआ था? ये नाम का, तो अभी मैं कुछ दिन पहले, कल परसों मेरे ध्यान आया, कहते ये कुछ अलग करेगी और आपको नहीं परेशान करेगी, ये आपका नाम रोशन करेगी। मैंने कहा नाम रोशन करेगी तो मैंने क्या नेता बनेगी? मैंने ये भी उनको बोला कि मजाक में, मैंने पंडित जी क्या नेता बनेगी? कि नहीं, कैसे भी करेगी, ये आपका नाम रोशन करेगी। ये शब्द थे जब ये करीब 4 साल की थी। तो वो मुझे एकदम वो याद आया पंडित जी की बात, कि कहा कि आप, अरे नहीं, आपको परेशान नहीं करेगी, वो आपका नाम रोशन करेगी। तो मैं बस सोचती रहती थी कुछ दिनों तक, कैसे नाम रोशन करेगी? कि शैतानी तो सारा दिन, और उछल कूद तो रहती थी, ये तो उछल कूद करती थी, जंगले पे चढ़ना, नीचे कूद जाना, रजाई गद्दे रखे हैं कहीं में तो ऊपर चढ़ना, नीचे कूदना, तो उछल कूद तो करती थी। तो गतिविधियाँ तो अलग थी ही, तो लेकिन ये नहीं पता था कि उछल कूद करने वाली इतनी ऊंची छलांग लगाएगी कि ऊपर हमारे देश का नाम रोशन करेगी, हम सबको गौरवान्वित करेगी, ये हमें उस समय नहीं पता था। आज हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं, और सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। फ्रीक्वेंटली नहीं आ सके, उनको टाइम नहीं होता है, कि उनको तो छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी होती है, कई बार नाइट भी होती है, वो हमें नहीं पता होता कि वो कब कहाँ पर ड्यूटी है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हाँ, कभी आना है तो जब फ्री होते होंगे तो आ जाते हैं, हमें पहले से उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं हैं। 11 तारीख को जो मदर्स डे था तब हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें विश किया था। जब टाइम होता है तो वैसे हालचाल पूछ लेते हैं, बाकी उनके ऑफिस से रिलेटेड हमारी कोई बात नहीं होती है। हम खुशकिस्मत हैं जो ऐसे बच्चे की खुद माँ हैं, तो बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत अच्छा महसूस किया, और अपने आप को हम गौरवशाली मानते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि ऐसे बच्चे की माँ हूँ मैं, जिसको मैंने जन्म दिया है। मैं माँ होते हुए उनको सैल्यूट करना चाहूँगी। जैसे यूनिफॉर्म में जब आपने पहली बार देखा व्योमिका को, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी बेटियां अगर इस तरह से फौज में जाएंगी तो वो लगा। तो पहली बार भी जब
देखा तभी लग रहा था, बहुत खुशी हुई। हर बेटियां सेना में जाएं। अब तो हर जगह सेना में जा रही थी, क्योंकि पहले जो है मतलब फाइटर पायलट नहीं होती थी लड़कियां। अभी मेरे ख्याल से 4-5 साल से 5 लड़कियों को किया है, 4-5 साल पहले ही तो हुए। अब उसके बाद में और अब तो आ गई शुरू। तो धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कि लड़की और लड़के में कोई फ़र्क है। हमें अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि उसने देश का नाम ऊंचा करा है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जय हिंद।